हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे रेलवे अप्रेंटिसशिप टाइप करना और पहला जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना और जो आपको फर्स्ट ईस्टर्न रेलवे दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट ईस्टर्न रेलवे। जो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगा, एक ऑलरेडी रजिस्टर और एक न्यू रजिस्टर। तो आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू। और यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन दिखता है यहाँ पे। तो आप उसको ध्यान से पढ़ के उसके बाद नीचे नीचे करना है धीरे धीरे और क्लिक टू प्रोसीड फर्दर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ट्रेड नाम, जिस भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है उस ट्रेड का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नाम जो भी आपका नाम है यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना कम्युनिटी जैसे SC ST OBC जिससे भी हैं आप, वहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप जैसे OBC आपने डाला तो यहाँ पे पूछता है आप क्या आप नॉन क्रीमिलियर हैं। अगर आप हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। इसमें तो ज़्यादातर हाँ ही होते हैं। और पूछते हैं कि आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी एबल्ड हैं, तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर, उसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन, यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो आएगा आपका रिलीजन, आप किस धर्म से हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद ये आपने यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, उसके बाद पूछता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो आपको नहीं दे, इससे पूछता है कि आप पहले कुछ सर्विसमैन है या नहीं। तो आप नहीं है तो इसमें नहीं करेंगे। अगर हाँ है तो आपको सब कुछ डालना पड़ेगा, डेट ऑफ अटेंशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब आप गए थे और कब आप डिस्चार्ज हुए थे। तो आप नहीं है तो सीधा ना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद कंफर्म आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन में आएंगे तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, फुल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। उसके बाद विलेज, जिस भी शहर से हैं गाँव से वो डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट, नीचे स्टेट डालना पड़ेगा। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं बिलोंग करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस, जो आपका डाकघर है वो, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो आपके बगल में रेलवे स्टेशन जंक्शन है या स्टेशन है वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे भागलपुर है तो मैं अपना भागलपुर डाल के बता रहा हूँ आपको। ये फिल करने के बाद आपको अगला स्टेप यानी कि जो आपका सेकेंड एड्रेस है वो, अगर सेकेंड एड्रेस भी आपका सेम है तो सेम एज कंटिन्यू या सेम एज परमानेंट कर देंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको 10 का रोल नंबर अच्छे से फिलअप करना है देख के, ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड, आप किस भी बोर्ड से पास हुए हैं, जैसे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या अन्य बोर्ड जो भी बोर्ड हैं उसको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो टोटल मार्क्स जो आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स थे वो लिखने हैं। उसके बाद कितने परसेंटेज आए हैं वो अपने आप या फिर आ जाते हैं या फिर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप किस ईयर में पास किए हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद सब कुछ अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहला दिखेगा आपको ITI सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको ITI का सर्टिफिकेट नंबर मिलता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से देख के करिएगा। उसके बाद आप जिस ITI से किए हैं उस ITI का क्या नाम था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था या जो भी था, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद ITI ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल में पास किए हो, जैसे आप 2025 में या फिर 24 में या फिर 23 में या फिर 21 में, जिसमें भी आपने पास कर रखा है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिला, ITI में कितना मार्क्स मिला, उसके बाद कितने नंबर का था, आपको कितना नंबर का था, टोटल मार्क्स जैसे 1200 का होता है वैसे ही यहाँ पे फिर आपको परसेंटेज मिल जाएगा।
अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, डिक्लेयर को फिलअप करना पड़ेगा। उसके नीचे बाद आपको क्रिएट अ पासवर्ड, आपको एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है, जैसे कि आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि आप ही जान सके या कोई अन्य ना खोल सके, तो आप और आपको याद रहे, तो आपको क्रिएट पासवर्ड करना है, कन्फर्म करना, फिर कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंटिन्यू, क्लिक टू कंटिन्यू करना है। चेक करते हुए क्लिक टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आपको जब लगे कि यहाँ सभी जानकारी मेरे द्वारा भरी हुई सही है तो ही आप यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी पहले वाले के ऊपर टिक करना। सेकंड वाले के ऊपर टिक करने का मतलब है कि मैं इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहता हूँ, बट आपकी इन्फॉर्मेशन तो सही है, आपने क्योंकि चेक कर ली है, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करके कंटिन्यू कर देना और यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करना। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट नहीं बल्कि नोट कर लेना है। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर भरेंगे और इस सिक्योरिटी की डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो आप देखेंगे फिल यूनिट प्रेफरेंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी यूनिट की प्रेफरेंस देंगे कि आपको किस नंबर पर किस यूनिट को प्रेफरेंस देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो यूनिट है उनकी प्रेफरेंस दे देना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। एक प्रेफरेंस देनी तो अनिवार्य है, बाकी आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना चाहे दे सकते हैं और नहीं देना चाहे तो मत दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी देना एक ही है। अब आप सबमिट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। साइज आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ का 20 से 50 KB के बीच में रखा है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का जो साइज है वो 10 से 40 KB के बीच में है। और इसमें जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का, और जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं क्लिक है टू व्यू स्टेप। अगर आपको आपके इमेज का साइज रिड्यूस करना है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना। तो चलिए आपको बताता हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में ओपन करना है, आपकी फ़ोटो फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर आपको क्या बोला है, सिग्नेचर का साइज़ आपका होना चाहिए, यहाँ पर हम चलिए देखते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफ का साइज़ तो 20 से 50 KB है। और इसके बाद में आप यहाँ पर बेसिकली इतने के अंदर ही, इतने साइज़ के अंदर ही अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपलोड करके कि अपलोड हो रहा है इतने साइज़ में या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आ चुका है। अब आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि प्लीज़ अपलोड ए वैलिड 10th मार्कशीट फाइल, यानी कि आपको PDF के फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। तो अगर आपकी इमेज में आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट की कॉपी है या इमेज है जो आपने फ़ोन से क्लिक किया है उसको सेलेक्ट करना, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर आपकी 10th की फाइल आपने अभी बनाई है PDF के फॉर्मेट में, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपको बोला है प्लीज़ अपलोड ए वैलिड मार्कशीट फाइल। तो यहाँ पर गाइज मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। फाइल का साइज़ 100 से 300 KB के बीच में आपको रखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपका 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर अपलोड की है वही फाइल आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में अपलोड कर देना। अगर अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर देना। फिर आप प्रूफ ऑफ एज में यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो वो आप अपलोड करेंगे। फिर ITI की मार्कशीट और फिर ITI का सर्टिफिकेट, और उसके बाद में अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे, यानी कि मेरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। और जो कैंडिडेट जनरल OBC से भरे
भरेंगे उनको यहाँ पर पेमेंट के लिए पहले जाना होगा। जब वो फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और उसी के बाद वो अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना, यहाँ पर नीचे प्रिंट करना। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद न हो तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। और इस तरह से आपको यहाँ पर ये सब जानकारी भरनी है जैसे कि मैंने आपको अभी बताई है। तो चलिए हम यहाँ पर इस PDF को सेव कर लेते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।